एक भाई ने पूछा है कि बैंक में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्या काम करना होता है। दोस्तों, इस तरह का सवाल आपके मन में भी होगा। अगर रहा तो नीचे कमेंट करके आपका सवाल बताइए। जो भी इसका सही इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपके तक लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस का सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि बैंक में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्या काम करना होता है। देखिए, यहाँ पे मैं दो तरीका बताता हूँ। एक तो है बैंक में जो कि सिटिंग जॉब है, और दूसरा जो कि बैंक में जहाँ पे दोस्तों वॉकिंग कस्टमर आते हैं वहाँ पे। ठीक है, दोनों का सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो बैंक में जो सिटिंग जॉब होते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक में फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का होता है, तो उनको उन लोगों का क्या काम करना होता है। जैसे आपने पूछा कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का क्या काम करना होता है, तो देखिए यहाँ पर सिंपली है कि इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल को हैंडल करना है। सिंपल है, लेकिन इसके बीच में आपको क्या करना पड़ता है, क्या कस्टमर से कन्वर्जेशन करना होता है। तो कस्टमर बैंक में कॉल तभी करता है जब कस्टमर का बैलेंस डिडक्शन हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केस ऐसे ही होता है कि बैलेंस डिडक्शन हो गया है, या आपने कोई क्रेडिट कार्ड का बिल आपने चुका दिया है लेकिन फिर भी आपने जो है वो पेड नहीं हुआ है, या आपने इस तरह का कुछ ना कुछ आपको हो सकता है। ठीक है, तो एक केसेस को लेकर के बताते हैं। मान लीजिए कोई इनकमिंग कॉल आया है, तो इनकमिंग कॉल में क्या होगा, ज़्यादातर कस्टमर ने अगर बताया कि उनका जो है बैलेंस डिडक्शन हो गया है, तो उसमें कस्टमर को आपको पूरा जानकारी आपको बताना है। जैसे आपको ट्रेनिंग में बताया गया है, या टीएल मैनेजर, फ्लोर मैनेजर जो भी है वो आपको बताया गया है, एज इट इज़ वही प्रोसेस आपको जो है फॉलो करना है। आपको ध्यान देना है ये कि कस्टमर जो जिसके लिए कॉल किया है, जो इश्यूज़ के लिए कॉल किया है, उस इश्यूज़ को जो है 100% रिजॉल्व करे। देखिए, अभी आपसे बात करते करते एक कस्टमर आया था जिसका क्या इशू था, मैं आपको बताता हूँ। कस्टमर का इशू था कि पैसा तो बैंक में आ रहा है लेकिन बैंक से नहीं जा रहा है। कारण क्या है, जब मैंने चेक किया तो उसका अकाउंट जो है इनएक्टिव बता रहा है। अकाउंट इनएक्टिव बता रहा है लेकिन पैसा तो आ रहा है लेकिन पैसा नहीं जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये हो सकता है कि उसने उस अकाउंट से कुछ ना कुछ फ्रॉड करने की कुछ किया होगा, या कोई ऐसे अमाउंट है जो उन्होंने जो गलत तरीके से लिया है, या कुछ अमाउंट ऐसे भी होगा जो उन्होंने गलत तरीके से सेंड भी किया होगा। ठीक है, ऐसे में कस्टमर तो बताता नहीं है, लेकिन जब इस तरह का कुछ संकेत मिलता है तो उस टाइम पे करना क्या होता है कि कस्टमर को उसके ऐप से जो है उनको ही एक ईमेल करना होता है कि आप ईमेल कर दीजिएगा, या नहीं तो आपके जो बैंक का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाइए, अकाउंट सेक्शन सर्विस में जाइए, अकाउंट सेक्शन में जाइए, और वहाँ से आप जो है डायरेक्ट कस्टमर डायरेक्ट जो है वहाँ पे आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो है वो अटैचमेंट करके सेंड कर देंगे। अगर बैकएंड से चेक होने के बाद अगर सही लगता है तो आपका अकाउंट फिर से री ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने कहकर उनको भेज दिया है, कस्टमर भी संतुष्ट होकर चले गया है। तो आपका भी काम कुछ ऐसे हो सकता है। और इसी बीच में अगर कोई कंपनी, अगर कोई कस्टमर संतुष्ट होता है तो वहाँ पे उनको प्रोएक्टिवली कुछ सेल कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट है, क्या आप लेना चाहते हो, कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, या कोई व्हीकल इंश्योरेंस हो, या कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी आपको सिखाया पड़ा है या डेली ब्रीफिंग में आपको बताया जाता है, उस तरह का जो है प्रोएक्टिवली आप यहाँ पे एक तरीके से सेल कर सकते हो, जिसमें आपको कमीशन वगैरह आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक में सिटिंग जॉब का कस्टमर सर्विस में क्या काम होता है, मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, जो आपको बैंक में जो वॉक इन कस्टमर आते हैं, ठीक, जो कस्टमर आपके पास आते हैं, जहाँ पर कैशियर वगैरह सब कुछ रहते हैं, जो जब आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे आपको जो कस्टमर केयर होते हैं उनको क्या मिलता है। ऐसे में वहाँ पे तो कस्टमर केयर को होता नहीं है, उसका डेजिग्नेशन कुछ और होता है। लेकिन अगर आपको कभी ना कभी वहाँ पे पोस्ट मिल जाता है बैंक इंश्योरेंस के रूप में, ठीक है, तो वहाँ पे आपका काम होता है कि कस्टमर को वेलकम करो, कस्टमर का जानो कि किसके लिए बैंक में आया है, और अगर कोई असुविधा होता है बैंक में कोई प्रोडक्ट को लेकर तो उसमें समाधान दो। समाधान से संतुष्ट हो जाने के बाद कस्टमर को फिर आपके पास जो प्रोडक्ट कंपनी देगा, आपको बैंक देगा बेचने के लिए, तो वो बेचना है। लेकिन आजकल बैंक में हो क्या रहा है कि जो भी कस्टमर, वॉक इन कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, तो सभी को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह वो जो है सेल करने में हर कोई एग्जीक्यूटिव लगा हुआ है, जिसमें कस्टमर भी परेशान है कि भाई मैं तो आया है कुछ काम के लिए, लेकिन मेरे ऊपर चढ़ गए कि अब ये ले लो वो ले लो। लेकिन आपको करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी कस्टमर आएगा यहाँ पे, ठीक है, वो कस्टमर को, क्योंकि आपका काम क्या है, कस्टमर का एग्जीक्यूटिव केयर करना है आपको, तो जो भी कस्टमर आएगा उसको
संतुष्ट करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट सेल करना सेकंड थिंग है। तो आपने उसका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लोन लेने के लिए आया हो या लोन लेने में कोई दिक्कत हो रहे हो, लोन का फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रहे हो, या कैश डिपॉजिट करने के लिए आया हो, या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आए हो, या क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने में कोई असुविधा हो रहे हैं, ठीक है। ए टू जेड आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है। अगर कस्टमर संतुष्ट हो जाता है तो फिर आपसे ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो लेकर के जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है और कुछ कम नहीं। टारगेट बता रहा, मैं आपको बता दूं, कोई टारगेट तो यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई बैंक में कोई टारगेट नहीं होता है, सिर्फ कस्टमर को केयर करना ही होता है, ठीक है। बाकी यदि आप सेल करते हो तो उसमें सेल्स में आपको जो कमीशन है वो कमीशन आपको दिया जाता है, बस इतना ही रहता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बता दिया कि बैंक में अगर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना होता है, मैं बता दिया है। दूसरा कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है। तो फिलहाल दूसरी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।